तो नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारी कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं की। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इसका पहला वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सवाल आज हम करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत ज़्यादा सरल है, इसके हम आज से सवाल करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानना पड़ेगा कि जैसे कि अगर मैं 600 में अगर मैं यहाँ पर 50 का भाग देता हूँ, 600 में कितने का भाग देता हूँ? 50 का भाग देता हूँ। तो 50 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 50, मतलब 50 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 60 से आगे ना बढ़े। 50 एक कम 50, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गया, 1 बचा। फिर हम उतार लेंगे यहाँ पर जीरो। अब 50 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना बढ़े। तो 50 एक कम 50 और 50 दूनी 100, 2 बार में जाएगा। 2 बार में 50 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 100 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे। जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो में से जीरो गए जीरो, 1 में से 1 गए जीरो। तो यहाँ पर होता क्या है, जिसमें भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हमने किस में भाग दिए? यहाँ पर हमने 600 में भाग दिए। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है। तो यहाँ पर 600 भाज्य है। 600 यहाँ पर क्या है? भाज्य है। जिससे भाग देते हैं, 600 में किससे भाग दिए बच्चों? 600 में 50 से भाग दिए। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा भाजक, ये हो गया यहाँ पर हमारा भाजक। 50 यहाँ पर हमारा क्या है? भाजक है। जो आंसर आता है ये, इसको बोलते हैं भागफल। इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल कहते हैं। इसको हम भागफल कहते हैं। और जो लास्ट में शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर 0 0 0 ये क्या है? यहाँ पर हमारा शेषफल है। ये यहाँ पर हमारा क्या है? शेषफल है। कापी निकाल करके बैठो और उसमें लिखते भी चलना है, उतारते भी चलना है, समझते हुए भी चलना है। खाली समझोगे बस पूरा भूल जाओगे। पहले ही बोल दे रहा हूँ, आ रहा समझ में? कापी उठा के लिखना भी शुरू करो। उसको नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, नोट्स। ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। इतना समझ में आया? इसको कॉपी में नोट करो। अब यहाँ पर एक छोटा सा हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर छोटा सा हमारा एक क्या होता है? सूत्र होता है। और वो सूत्र होता है बच्चों यहाँ पर हमारा, वो जो सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र यहाँ पर मैं आप लोग को एक सेकेंड, एक छोटा सा हमारा एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ये इसको याद रखना है। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है ना, यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है ना। तो देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको लिखते हुए चलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अभी हमने भाग दिए थे तो हमारे पास एक भाजक था, भागफल भी आया था और शेषफल भी आया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। आपको मैं बता चुका हूँ भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग देते हैं। भाजक किसे कहते हैं? जिससे भाग देते हैं। भागफल किसे कहते हैं? जो हमारा आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं। और शेषफल किसे कहते हैं? जो लास्ट में बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। तो याद कर लो, कंठस्थ कर लो बिल्कुल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो आप लोगों ने ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो हमको इस चैप्टर में ये सवाल पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का
महत्तम समावर्तक कैसे निकाल सकते हैं हम, वो सवाल करेंगे। किसके जरिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जरिए किन्हीं भी संख्याओं का हम महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। पहले इसको उतना कॉपी में नोट करिए, ठीक, मैं मिटा रहा हूं ना। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो इसी पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 यहां पर क्या कह रहा है। जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 यहां पर क्या कह रहा है, 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके याद कीजिए, का प्रयोग करके ज्ञात करो। सवाल यहां पर हमको ये बोल रहा है कि 4052 एक संख्या है और दूसरी संख्या यहां पर है 12576। इन दोनों संख्याओं का हमको निकालना है का HCF। क्या निकालना है? यहां पर एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, यहां पर लिखा था हमारा HCF लिखा था। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या 4052 और दूसरी संख्या 12576 का HCF निकालना है। HCF निकालना आपने 5वीं 6वीं क्लास में सीख करके आए हो, लेकिन आपको दूसरी मेथड से निकालना है। कौन सी मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके निकालना है। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके हमको 4052 और 12576 का HCF मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है। क्लियर है? इन दोनों का हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके, बहुत आसान है। यहां पर हम सबसे पहले डालेंगे हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे। अब मुझे ये बताइए 4052 और 12576 दोनों में से कौन बड़ा है? हमको सिंपल पता है कि 12576 4052 से बड़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि, ऊपर 2 मुंह और 1 नाक, इसको चूंकि का निशान बोलते। चूंकि 12576 4052 से बड़ा है। जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है। बड़ा भाई छोटे भाई की कुटाई करता है ना, उसी प्रकार बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। चूंकि 12576 4052 से क्या है? बड़ा है। तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। क्लियर है? अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहां पर फिर आगे लिखना है अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि 12576 4052 से बड़ा है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम लगाएंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 12576 में 4052 का भाग देना है, रफ में देना है, रफ कॉपी में देना है इसको, है ना। 12576 में किसका भाग देना है? यहां पर हमको 4052 का भाग देना है। ये भाग कितने बार जाएगा आप देखिए। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है, मतलब 4000 तिया 12000, लगभग 3 बार जाएगा। तो 4052 में 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4052 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 0 0, यहाँ पर बचा 1 और 4 तिया हो गया यहाँ पर 12। तो 3 बार 4052 का भाग में हम 3 का गुणा करेंगे तो 12556 यहाँ पर आपका निकल करके आएगा। तो कितने बार जाएगा? लगभग 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बार में कितना आया? 12156 आया। 12156 यहाँ पर हमका निकल के आया। अब यहाँ पर हम घटा देंगे। 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2,
5 में से 1 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा भाज्य, ये है हमारा भाजक, ये है हमारा भागफल, ये है हमारा शेषफल। तो इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य किसको बोलते हैं मैंने जस्ट अब भी बताया हूं, इस बीज वाली संख्या को बोलते हैं भाज्य। भाज्य कितना है? 12,576 है। भाज्य यहां पर हो जाएगा हमारा कितना? 12,576 बराबर का बराबर। भाजक कितना है? भाजक हमारा 4,052 है। तो भाजक का मान यहां पर हम कितना रख देंगे? 4,052 रख देंगे। गुणा का हो गया गुणा। उसके बाद भागफल कितना है? इसको बोलते हैं भागफल। भागफल यहां पर हमारा 3 आया है, तो भागफल का मान कितना रख देंगे? यहां पर हम 3 रख देंगे। धन का हो गया धन। शेषफल कितना आया है? शेषफल स्कूल बच्चे वाले को शेषफल बोलते हैं। शेषफल आया यहां पर हमारा कितना? 420 आया है। कितना आया है? 420 आया है। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि क्या शेषफल यहां पर 0 आया? नहीं आया। जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगती ही रहेगी। क्या बोला मैंने? जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई जाती रहेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे फिर से, चूंकि ऊपर 2 मुंह और ऊपर 2 आंख और एक नीचे एक मुंह है ना। चूंकि शेषफल, ये शेषफल कितना है? 420 है। चूंकि शेषफल कितना आया हमारा? 420। ये 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब कि बराबर को काट देंगे तो बराबर नहीं है। चूंकि शेषफल आया 420 जो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है ना? अरे मेरे मुन्ना 0 के बराबर नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस में लगाएंगे मालूम है? इस भाजक, ये जो भाजक है ना, भाजक और शेषफल में फिर से लग जाएगी यूक्लिड प्रमेय का। चूंकि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है। अतः अब किस में लगा देंगे? जब तक ये 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक लगती चली जाएगी। ये 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर भाजक और शेषफल में फिर से लग जाएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अतः 4,052, अतः 4,052 और 4,052 और अतः 4,052 और 420 और कितना? 4,052 और 420 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर चूंकि यहां पर शेषफल आया 420, शेषफल आया कितना? 420 और 420 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः ये वाली संख्या 4,052 और ये हो गया हमारा 420। 4,052 और 420 में क्या लगा देंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। अब इन दोनों में लगा देंगे प्रमेय का। प्रमेय का तो आपको लगाते आती है, कुछ नहीं करना। 4,052 बड़ा है तो यहां पर लिख देंगे हम 4,052। 420 छोटा है तो 4,052 में यहां पर हम 420 का भाग कर देंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख चेक करता हूं। 4,052 में यहां पर हम क्या करेंगे? 420 का भाग कर देंगे। 4,052 हम 420 का भाग कर देंगे। तो देखो बच्चों, अब 4,052 में 420 का भाग दे रहा हूं तो लगभग कितने बार जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। तो 420 में यहां पर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 चौ 36 और 1 37। क्योंकि 10 बार में कितना हो जाएगा? ये 10 बार में ये हो जाएगा 4200, ये आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कितने बार जाएगा? लगभग ये 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? ये
9 बार जाएगा। 420 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि इससे आगे ना बढ़े, तो 9 बार जाएगा। 9 बार में कितना आया? 9 बार में आया यहाँ पर 3780। कितना आया? 3780 आया। क्लियर है? 9 बार में कितना आया? 3780 यहाँ पर हमारा निकल करके आया। कितने बार में? 9 बार में। अब घटा देंगे, 2 का हो गया 2, 15 में से 8 गए, 7 बचा, फिर 9 में से 7 गए, 2 बचा, 3 में से 3 गए, 0 बचेगा। क्लियर है? भाग देते आता है, 2 में से 0 गए 2, 5 में 8 नहीं जाते, उधार ले लिए, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 9 बचे, 9 में 7 गए 2, भाग देते तो आता ही होगा। ये हो गया हमारा शेषफल। ये क्या हो गया यहाँ पर? हमारा शेषफल निकल करके आ गया। ये निकल के आ गया यहाँ पर हमारा शेषफल। अब देखिए, अब यूक्लिड प्रमेय का क्या होती है? अब बार बार इसको लिखते नहीं है, एक बार लिख दिए बहुत है। भाज्य बराबर, ये हो गया हमारा भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य कितना है? भाज्य बीज वाले को बोलते 4052। 4052 भाज्य बराबर का बराबर भाजक, भाजक कितना है? भाजक है 420 गुणा भागफल कितना है? भागफल यहाँ पर हमारा है 9 धन धन शेषफल कितना है? शेषफल है 272। तो शेषफल का मान कितना रख देंगे? शेषफल का मान रख देंगे 272। शेषफल का मान यहाँ पर मैंने रख दिया 272, रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया? क्या नहीं आया ना? शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया ना? तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लग जाएगी। किस में लगेगी? ये वाले भाजक 420 और इसके शेषफल 272 में लग जाएगी। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है। वही स्टेप आती है, बस इतना ही करना है, सीख गए तुम, है ना। अब यहाँ पर हम यही करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है। क्या बोला मैंने? चूंकि शेषफल जो 272 है वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल जो 272 है वो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है ना, तो हम किस में लगाएंगे? फिर भाजक 420 बचा और हमारा शेषफल 272। तो फिर 420 जैसे हमने इसमें और उसमें लगाया था ना, वैसे ही इसमें और इसमें 420 और 272 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 420 और 272 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर इतना पहले कॉपी में नोट करो। इतना कॉपी में क्या करना है? आप लोग को नोट करना है। इतना कॉपी में नोट करो। देखो बच्चों, मेरे पास अभी क्या है कि इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोग के लिए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ। भले यूट्यूब पर कई सारे टीचर ऐसे हैं जो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मेहनत करके कोचिंग पढ़ाया था, मैं से जितना बन सका मैंने बोर्ड लेकर के आया और इसी बोर्ड पर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। कल को मेरे पास पैसे आएंगे तो आप लोग के लिए स्मार्ट बोर्ड भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। अभी मेरी कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं, ख़राब है। आप चिंता मत करो, आप लोग को इसी बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। बच्चों, भले ही उन टीचर लोग के पास स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास ये लकड़ी का बोर्ड है जिसको मैंने 2000 रुपये में बनवाया था, लेकिन जान लगा दूंगा आप लोग के पीछे। 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा। मैं ये वचन देता हूँ आप लोग को, पूरी जान झोंक करके पढ़ाऊंगा आपको। इस बोर्ड में ऐसा पढ़ा दूंगा कि इसकी टक्कर बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं दे पाएंगे। पहले आप कॉपी में इतना पूरा उतारो, कॉपी में नोट करना जरूरी है। कॉपी में नोट नहीं करोगे, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, इतना कॉपी में नोट कर लो। ठीक, पूरे नोट्स बनाते चलना एक तरफ से, बिल्कुल पूरा परफेक्ट नोट्स बन रहे तुम्हारे। ठीक, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी में नोट करना है ना। ठीक, अब इसके आगे यहाँ पर हम लिखेंगे। अब चलिए इसके आगे, है ना, अब उसके आगे का, है ना। तो हमको क्या करना है बच्चों? उसके आगे देखिए, अब 420 और 272 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर हमको लगाना है। तो 420 में अब हम 272 का भाग देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 420 और उसमें हम भाग कितने का देंगे? भाग देंगे यहाँ पर हम 272 का। ये हो गया यहाँ पर हमारा 420 और हम भाग देंगे 272 का। 272 का हम भाग दे रहे हैं। तो कितने बार पढ़ना पड़ेगा इसका पहाड़? 272 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 420 से आगे ना बढ़े। तो कितने बार में जाएगा भाग? यहाँ पर देखो, तो लगभग ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, नहीं एक ही बार में जाएगा। 272 एक कम 272,
जीरो में से दो नहीं जाते तो एक उधार लेंगे, 10 में से 2 गए, यहाँ पर आपका 8 बचेगा। 11 में 7 गए, 4 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका 3 में से 2 गए, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका भाज्य है 420, भाजक है 272, भागफल है 1 और शेषफल है 148। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। फिर यहाँ पर लिख लेना भाज्य कितना है, यहाँ पर हमारा 420 है। भाज्य बराबर भाजक कितना है, भाजक है यहाँ पर आपका 272, भाज्य और भाजक गुणा भागफल कितना है यहाँ पर आपका 1 है, धन शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 148 है। शेषफल हो गया 148। वही स्टेप है, वही लिखना है यहाँ पर आपको जमा करके, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर आया क्या, मुझे ये बताओ कि क्या शेषफल 0 के बराबर आया। ये जो शेषफल है, ये शेषफल क्या 0 के बराबर आया क्या, ये शेषफल 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ पर लिखना चूंकि शेषफल 148 0 के बराबर नहीं है। ये पूरा लिखना है, चूंकि शेषफल जो 148 है, 148 0 के बराबर नहीं है। अब ये शेषफल 0 के बराबर नहीं है, फिर क्या करेंगे, वही स्टेप 272 और 148 में क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 272 और 148 में यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब 272 और 148 में यूक्लिड प्रमेयिका लगा रहा है, मतलब कुछ नहीं, वही 272 में 148 का भाग दे दो। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 272 लिख देंगे, और यहाँ पर हम भाग देंगे कितने का, 148 का यहाँ पर हम भाग करेंगे, है ना। 272 में 148 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितने बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक ही बार जाएगा। 148 कम हो जाएगा 148। 2 में से 8 नहीं आते, 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे, यहाँ बचा 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे। उसके बाद फिर 2 में से 1 गए, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। कितना बचा यहाँ पर आपका, 124 बचा। तो प्रमेयिका क्या होती है, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य यहाँ पर आपका 272, भाज्य बराबर भाजक है यहाँ पर आपका 148, भाजक गुणा भागफल है यहाँ पर आपका 1, धन शेषफल यहाँ पर आपका 124। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको जमा करके लिख देना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर शेषफल 0 है क्या, नहीं है तो फिर वही लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 124 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखना है, शेषफल 124 जो है 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 148 और 124 में फिर लगा देंगे यूक्लिड प्रमेय का। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 148 और 124 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, शेषफल 124 0 के बराबर नहीं है, अतः 148 और 124 में यूक्लिड प्रमेयिका लगा देंगे। मतलब वही है, 148 में 124 का भाग देना है। अब इसका आंसर आने वाला है ना, 148 में हम क्या करेंगे, 124 का हम भाग देंगे। 124 का पहाड़ 48 से आगे न बढ़े तो यहाँ पर जाएगा एक बार, 124 एक कम 124, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2 बचा। शेषफल कितना बचा, 24 बचा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है ना शेषफल। भाज्य है यहाँ पर कितना आपका 148, भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ पर आपका 124 गुणा भागफल कितना है यहाँ पर आपका 1, धन शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 24 है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य हो गया 148 बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जमा दिए। अभी भी शेषफल 0 आया, यहाँ पर 0 लेकर के आना है। जब तक यहाँ पर 0 लेकर के नहीं आएंगे तब तक ये सवाल हल चलती जाएगा। स्टेप बहुत सरल है मगर वही रिपीट हो रही वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है,
यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल, चूंकि शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 24, चूंकि शेषफल 24 जीरो के बराबर नहीं है। शेषफल कितना है यहाँ पर हमारा 24 आया, शेषफल 24 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। अतः फिर किस में लगा देंगे, वही 124 और यहाँ पर कितना लिखा है 124 और 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, इन दोनों में लगा देंगे यूक्लिड प्रमेय का। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 124 और 124 और 24 में 124 और 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि शेषफल जो 24 आया है वो जीरो के बराबर नहीं है, अतः 124 और 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब 124 और 24 में हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। सिंपल वही स्टेप चलती है ना। मज़ा आ रहा करने में, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा तो ही 100 में 100 नंबर मिल पाएंगे। भले ही मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन मज़ा आना चाहिए। अब 124 और 24 में यूक्लिड प्रमेय लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको 124 में 24 का भाग देना है। 124 ये लिख दिया यहाँ पर मैंने, 124 इसमें भाग देना कितने का, 24 का भाग देना है। 124 में 24 का भाग देना है। 24 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 124 से आगे ना बढ़े, कितने बार जाएगा लगभग जे 20 का पढ़ो, 25 का पढ़ो, 25 पंच 125 लगभग 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 तो 20 का शून्य हासिल का 2, 5 2 11 12, 5 बार जाएगा भैया। कितने बार जाएगा, 5 बार। 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। गुणा करके देख लेना, 24 में 5, देखो सिंपल है, 124 और 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहा है, मतलब कि 124 में 24 का भाग देना है। तो 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 124 से आगे ना बढ़े, 5 बार जाएगा। 24 पंचे 120। अब यहाँ पर भाग दे दो, 4 में से 0 का 4, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। शेषफल कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर हम फिर लगा देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है ना शेषफल। भाज्य कितना है यहाँ पर आपका 124 है, भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ पर आपका 24 गुणा भागफल कितना है यहाँ पर आपका 5 धन शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 4। शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 4। अभी भी शेषफल 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा। अब आ गया आपका आंसर, लास्ट स्टेप है ना। चूंकि शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल आपका 4 है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। शेषफल आया यहाँ पर आपका 4 और शेषफल 4 जो है वो 0 के बराबर, 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है ना, तो जब शेषफल 0 के बराबर है कि नहीं, शेषफल 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर 24 और 4 में लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 24 व 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसमें 24 और 4 में लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस आ ही गया आंसर है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर हम लगा देंगे, तो मतलब 24 में 4 का भाग देना है, 24 में 4 का भाग देंगे, 4 का पहाड़ से बढ़ा 24 से आगे ना बढ़ा, तो 4 छिंग 24, 24 में 24 का 0। शेषफल अब आ गया भैया 0, आ गया 0। अब जाके आंसर आया, तो सूत्र हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य कितना है 24, भाज्य बराबर भाजक कितना है 4 गुणा भागफल कितना है यहाँ पर आपका 6 धन शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 0। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना आया मेरा मुन्ना, शेषफल यहाँ पर आया 0। फिर यहाँ पर लिखना चूंकि शेषफल बराबर 0 है, शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 आया तब भाजक क्या था, जब शेषफल 0 आया ना तब भाजक 4 था। जब शेषफल 0 आया ना तो तब भाजक कितना था, 4 था। तो यहां पर लिखना इस स्थिति में
स्थिति, कौन सी स्थिति? जीरो वाली स्थिति। इस स्थिति में भाजक, भाजक कितना है? जब शेषफल जीरो आया तब भाजक कितना है? 4 है। भाजक 4, भाजक 4 ही, जो भाजक 4 है, भाजक 4 ही इन दोनों संख्या, इन दोनों को हल कर रहे थे ना हम शुरू में, है ना? भाजक 4 ही 4052 और 12 और 12,576 और 12,576 का क्या है? HCF है। मतलब कि ये दोनों संख्या, पहली संख्या हो गई यहाँ पर आपकी 4052 और दूसरी हो गई यहाँ पर आपकी 12,576। दोनों संख्याओं का HCF बराबर कितना है? जब जीरो आया तब भाजक 4 था ना, तो HCF हो गया इनका कितना? 4। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इस सवाल को पूरा का पूरा नोट कर लो और इस सवाल को अभी 3-4 बार करके देखो, ठीक।